हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं मनीषा यादव और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा न्यू टॉपिक। एक्चुअली ये टॉपिक नहीं है, मुझे कमेंट्स आ रहे थे कि आप मुझे ऑपरेटिंग सिस्टम के जो आंसर्स थे वो अपलोड कर दो। जैसे कि मैंने इन शॉर्ट्स वीडियोज़ में बोला था कि अगर आपको इनके आंसर्स चाहिए तो आप मुझे बता देना। तो देखो, ये जो आंसर्स जो है मैंने जितने मतलब हो सकते थे लिख पाए मैं उतने। मैंने ऑलमोस्ट आई थिंक 10 क्वेश्चंस के आंसर है। 10 क्वेश्चंस देखो इस टाइप से है कि जो हमारा यूनिट में पूरे 9 क्वेश्चंस आते हैं, बट ये जो है ये हमारे 10 क्वेश्चंस है। मतलब एक क्वेश्चन के जो दोनों पार्ट होते हैं ना, वो दोनों पार्ट इसके अंदर जो है मैंने सॉल्व कर रखे हैं। तो आप देखो इसके अंदर आप देख सकते हो ईजिली और इसको देख सकते हो। और एक्सप्लेनेशन देखो यार, इसलिए मैं इसको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ बिकॉज अभी आप इन आंसर्स को अगर पढ़ोगे, खुद से थोड़ा समझोगे तो वो ज़्यादा बेटर होगा। बिकॉज जब खुद से पढ़ते हैं ना और कॉन्सेप्ट्स को समझते हैं तो काफ़ी इजी हो जाता है। और जिन्होंने मतलब मुझे ये बोला था कि मुझे उनको इनके आंसर्स चाहिए, तो अगर आपको जिन्हें भी चाहिए थे तो उसमें से अगर आपको रिलेटेड कोई भी डाउट हो या कुछ टॉपिक में और भी एक्सप्लेनेशन में चाहिए हो तो आप मुझे बता देना। मैं उसके भी जो है वीडियो अपलोड कर दूंगी उस टॉपिक से रिलेटेड। एंड देखो, ये क्या है कि एक पेपर में किस टाइप से आपको जो है अपना क्वेश्चन पेपर अटैम्प्ट करना है उसके इसमें जो है कंटेंट लिखा हुआ है। अगर आप इतना भी लिख के आते हो ना तो देखो आप इजीली पास हो सकते हो और काफ़ी अच्छा स्कोर कर सकते हो। इसके अंदर देखो ज़्यादा कंटेंट नहीं है एक्चुअली, और टॉपिक टू टॉपिक लिखा गया है। और आई थिंक ये शॉर्ट भी नहीं होगा कि अगर आप इतना लिखो और आपको मार्क्स ना मिले। तो आप चाहो तो इससे एज इट इज़ याद करके या समझ के अगर आप एग्ज़ाम्स के अंदर लिखते हो, अगर इनमें से कोई क्वेश्चन आता है तो आप इजीली जो है वो पास हो सकते हो इसके अंदर। ऐसा नहीं है कि आप पास जो है नहीं होगे। ठीक है, तो कुछ देखो ये हमारा जो क्वेश्चंस जो है, देखो लाइक थर्ड क्वेश्चन जो है हमारा मल्टी यूज़र है। देखो कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि आप उनको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दो। लाइक जैसे इसके अंदर डेफिनेशन लिखी हुई है, डायग्राम्स बने हुए हैं एंड जो है इसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस भी दे देते हो आप। तो ये देखो 8 मार्क्स आपका कवर अप कर लेते। तो देखो जैसे मैंने बोला कि एडवांटेज डिसएडवांटेजेस लिखते हो तो उससे भी क्या है कि बहुत अच्छा बेनिफिट होता है और देखो एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है अगर आप टॉपिक टू टॉपिक बात करते हो। तो लाइक कोई जैसा भी था, ऊपर मल्टी प्रोसेसिंग था, मल्टी प्रोग्रामिंग है, आपने वो चीज़ लिखी और उसको थोड़ा सा हाईलाइट करने के लिए बॉक्सेस के अंदर डाल दिया, उसके पॉइंट्स आपने उसको थोड़ा सा डिफाइन कर दिया, तो आप जो है बहुत ईजिली जो है 8 मार्क्स एंड 16 मार्क्स जो है वो स्कोर कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप स्कोर नहीं कर सकते। नेक्स्ट जो है हमारा फोर्थ यूनिट। देखो फोर्थ यूनिट में भी हर टाइप में एग्ज़ाम का प्रोसीजर आप लोगों को पता होगा कि किस टाइप से हमारा एग्ज़ाम आता है। अब तक आप लोगों ने एग्ज़ाम दिए होंगे ऑफलाइन। देखो नहीं दिए तो मैं दोबारा एक बार बता देती हूँ कि किस टाइप से हमारे जो है वो एग्ज़ाम्स होते हैं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन जो होता है वो हमारा कंपलसरी होता है। देन फर्स्ट क्वेश्चन कंपलसरी होने के बाद जो हमारे जो नेक्स्ट यूनिट्स आती है, यानी हमारी जो पेपर होता है ना वो बेसिकली 4 यूनिट्स में डिवाइड होता है। तो जो हमारा फर्स्ट यूनिट होती है वो कंपलसरी करनी होती है। देन नेक्स्ट वन जो बाकी की 3 यूनिट्स होती है ना उसमें हमारे ऑप्शंस आते हैं। लाइक अगर आपको उन्होंने जो है ये देखो क्वेश्चन पूरा 16 मार्क्स का आता है हमारा एक क्वेश्चन, उसके अंदर आपको 2 पार्ट दे देगा वो, या तो एक क्वेश्चन 8 मार्क्स का दे देगा, देन नेक्स्ट क्वेश्चन ए और बी पार्ट देगा, ए 8 मार्क्स का, देन बी 8 मार्क्स का। कई बार उसमें भी वो लोग पार्ट कर देते हैं, सी पार्ट दे देते हैं, 4 एंड 8 मार्क्स में ऐसे डिवाइड कर देते हैं, 10 और 16 में भी डिवाइड करते हैं। वो डिपेंड करते हैं कि क्वेश्चन किस टाइप का है। देखो अटैम्प्ट करने का भी सही तरीका वही होता है कि आप किस टाइप से जो है उसको अटैम्प्ट कर रहे हो, क्योंकि बहुत मायने रखता है। एंड या दिस वन इज़ मिली सेकेंड नॉट हिली सेकेंड, इट्स मिली सेकेंड। ओके, थोड़ा सा एच मैं ऐसे ही बनाती हूँ तो इसमें थोड़ा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। तो कुछ इसी टाइप से जो है हमारा ये वर्क करता है। एंड हाँ, हम बात कर रहे थे किसकी, कि हमारे एग्ज़ाम की। तो देखो 10 मार्क्स में अगर आ रहा है तो आप डेफिनेशन लिखो, उसको डायग्राम्स बना दो, उसके टाइप्स को जो है काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन कर दो, एंड उसके जो एडवांटेजेस है डिसएडवांटेजेस हैं उन्हें एक्सप्लेन करो। एंड देखो इसके उन्हें एक्सप्लेन करने के बाद ना बहुत अच्छा होता है कि आप एग्जाम्पल्स एक आध एग्जाम्पल दे दो। देखो शीटें भरना भी बहुत इंपॉर्टेंट है गुरुग्राम यूनिवर्सिटी में। ऐसा नहीं है कि आप 8 मार्क्स का क्वेश्चन जो है वो 2 पेजेस में ख़त्म करके आ जाओ, तो उसमें भी मार्क्स नहीं देते हैं। एटलीस्ट अगर देखो 8 मार्क्स का क्वेश्चन है तो एटलीस्ट आपको मतलब ऐसे काउंट करो कि 1 2 3 ऐसे करके एटलीस्ट 4 पेजेस भरो। हाँ, कंटेंट अब देखो अगर आप 14 पन्नों में भी मिलर कंटेंट को रिपीट कर रहे हो तो उसमें भी कोई बेनिफिट नहीं है, वो वही नंबर देगा जो आपके 1-2 पन्नों में देगा। बट ऐसे क्या होता है ना कि देखो अगर 8 मार्क्स का क्वेश्चन है तो वो लिमिट भी तो होती है ना कि 500 to 1000 वर्ड्स होने चाहिए।
तो उस चीज़ को भी लेके चलो कि आप ठीक है, आपने बहुत अच्छा लिखा है एक पेज के अंदर, आपको वो 2 नंबर दे देगा, 4 नंबर दे देगा उस पेज पे, बट वो 8 के 8 नंबर उस पेज पे नहीं देगा एक पेज में, ये भी एक रूल होता है। ओके, तो इस चीज़ को भी ध्यान में रखो। एंड देखो ये सारी चीज़ें जो है ना, आई नो वीडियो थोड़ी सी फास्ट हो गई है, तो इसके लिए क्या है कि मैंने आपको अपलोड कर दूँगी, पीडीएफ डाल दूँगी, आप वहाँ से उसको देख लेना। एंड आप लोगों ने डाउट पूछा, उसके लिए मुझे बहुत अच्छा लगा, तो ये आप लोगों के लिए ही है। आप लोग डाउट्स पूछो, मैं जहाँ तक हो सकता है सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगी। एंड या थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर एग्जाम से रिलेटेड आपको और भी कोई डाउट हो डेट शीट वगैरह से, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम्स।